भारत के अंदर एक हलचल मच चुकी है और ये महज एक हमले का मामला नहीं रहा, बल्कि अब बात उस सच की है जिसे बरसों से छुपाया जा रहा था। पहलगाम हमले के फौरन बाद भारत के साबिक वज़राए दाखिला की ज़बानें खुलने लगी। चिदंबरम ने मीडिया से बात करते हुए एतराफ किया कि अगर इंटेलिजेंस सही काम करती तो ये हमला रोका जा सकता था। जब उनसे पूछा गया कि क्या अंदरूनी नाकामी इस सानही की बड़ी वजह थी, तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, हमें अपने सिस्टम में झांकने की जरूरत है, इल्जाम बाहर लगाने से पहले। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि उन्हीं ने मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, और जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा से भाग क्यों रहे? आतंक और आतंकवाद पर ये पूरा विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा है। ये हमला हमारे सिस्टम के लिए वार्निंग है। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि अगर रियासती हुकूमत और मरकजी एजेंसियां बेहतर कोऑर्डिनेट करती तो हालात मुख्तलिफ होते। इन बयानों ने न सिर्फ भारत के इंटेलिजेंस निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी भारत की साख को हिला कर रख दिया। उधर पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ इन इल्जामात की तरदीद की गई, बल्कि ISPR के तर्जुमान ने एक सख्त बयान में कहा कि भारत के अपने सियासतदान और सिक्योरिटी माहिरीन इस हमले की अंदरूनी वजूहात पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन भारत मुसलसल एक दुश्मन तख्लीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। अब बात करते हैं उस बड़ी तब्दीली की जो ऑपरेशन बन्यान अल मरसूज के बाद पाकिस्तान के दिफाई सेक्टर में आई। जब लीबिया की खाना जंगी के दौरान इस मुश्तरका ऑपरेशन ने दहशतगर्दों के कई अड्डे खत्म किए और पाकिस्तान के बनाए गए ड्रोनर्स, मशीनरी हथियार और टारगेटेड असलहा कामयाबी से इस्तेमाल हुआ, तो दुनिया की नजर पाकिस्तान पर जा टिकी। अरब ममालिक जिनमें कतर, लीबिया, अल्जीरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदों में दिलचस्पी जाहिर की, बल्कि अमली तौर पर मुआमलात का आगाज भी किया। सिर्फ 6 माह के अंदर पाकिस्तान ने $1.2 अरब के मुआहिदे साइन किए, जिनमें जदीद हथियारों, UAV सिस्टम्स, नाइट विजन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट बमों की फरोख्त शामिल थी। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डीपो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दिफाई एक्सपोर्ट्स में 36% इजाफा हुआ। इसका मतलब सिर्फ आमदनी नहीं, बल्कि एक नई आलमी साख भी है। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि असलहा बेचने वाले ममालिक की सफ में भी शामिल हो चुका है। इसी ऑपरेशन के बाद तुर्की, नाइजीरिया, आज़रबाईजान और हत्ता के मलेशिया ने भी पाकिस्तान से टेक्निकल ताउन की दरख्वास्त की। JF-17 थंडर, बुराक ड्रोन और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर खास दिलचस्पी जाहिर की गई। पाकिस्तान ने पहली बार दिफाई मसनूआत के साथ ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी बतौर पैकेज ऑफर की, जिससे बरामदात में इजाफा हुआ। ये वो हकाइक है जो न सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी ताकत को जाहिर करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि जब एक मुल्क अपनी सलाहियतों पर यकीन करता है तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत की अंदरूनी कशमकश और पाकिस्तान की बाहरी कामयाबियां इस बात का सबूत है कि सच ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। भारत अगर खुद अपने निजाम पर नजर न डाले तो हर हमले के बाद एक और वजीर दाखिला सच बोलने पर मजबूर होगा और दुनिया पाकिस्तान की तरफ और ज्यादा एतमाद से देखेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हम किसी प्रोपगेंडा का हिस्सा नहीं, बल्कि सच की वो आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाला वक्त पाकिस्तान के दिफाई इंकलाब का है, जब भारत के साबिक वजीराए दाखिला खुद अपनी नाकामियों का इकरार करने लगे। तो ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं, बल्कि एक गहरा पैगाम होता है, एक सच जो भारत की अंदरूनी कमजोरियों को बेनकाब करता है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह उंगली पाकिस्तान की तरफ उठाई, मगर जब भारत के अपने साबिक वजीराए दाखिला, जिनमें पी चिदंबरम, शिवराज पटेल और सुशील कुमार शिंदे जैसे लोग शामिल हैं,
इस बयानिए से इख्तिलाफ करते नजर आए तो एक नई बहस ने जन्म लिया। इन वजीरों ने कहा कि जब आप अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करेंगे तो ऐसी ही झूठी कहानियां जन्म लेती है, जिनका फायदा सिर्फ सियासतदानों को होता है, न कि कौम को। असल हकीकत यह है कि पहलगाम हमला एक अंदरूनी साजिश थी, जिसके ताने बाने भारत की अपनी जमीन से जुड़ते हैं। न तो हमलावर सरहद पार से आया और न ही इसके पास पाकिस्तान से कोई सपोर्ट थी। फिर भी भारतीय बयानिए ने एक बार फिर पुरानी साजिश दोहराते हुए दुनिया को धोखा देने की कोशिश की, मगर इस बार उनका झूठ खुद उनके ही लोगों ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी, डिफेंस और अस्करी बर्तरी की नई बुलंदियों को छू रहा है, इसने सिर्फ इस हमले में सफाई से अपने मौकिफ को पेश नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी खारिजा पॉलिसी के मजबूत स्तून दिखा दिए। यही वजह थी कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूज की कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की डिफेंसी मसनूआत और अस्करी टेक्नोलॉजी को नई तवज्जो मिली। इस ऑपरेशन के बाद कम से कम 12 से ज्यादा मुमालिक ने पाकिस्तान के साथ हथियारों के मुआहिदों या मशवरत के लिए राब्ता किया, जिनमें मशरिकी मुतवस्सित, अफ्रीका और वस्ती एशिया के मुमालिक शामिल थे। ये ऑपरेशन सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की डिफेंसी सनत की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा था। पाक फजाइया, आर्मी और नेवी की कोऑर्डिनेशन ने न सिर्फ दुश्मन के अजाइम खाक में मिला दिए, बल्कि ये साबित किया कि पाकिस्तान आज सिर्फ एक डिफेंसी मुल्क नहीं, बल्कि एक एक्सपोर्ट करने वाली अस्करी कुव्वत भी है। इन मुआहिदों के नतीजे में पाकिस्तान के हथियारों की बरखुरदात में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ, खास तौर पर यूएवी टेक्नोलॉजी, JF-17 ब्लॉक 3 और मिलिट्री ऑप्टिक्स के शोबों में। सिर्फ 2024 की आखिरी सहमाही में पाकिस्तान ने $450 मिलियन से ज्यादा के डिफेंसी सौदे किए, जिसमें तुर्की, नाइजीरिया, तर और आज़रबाईजान के साथ बड़े मुआहिदे शामिल हैं। इन सौदों ने पाकिस्तान की डिफेंसी माइशत में एक नई रूह फूंकी और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ दुनिया से खरीदने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि बेचने वाला, काबिल एतबार पार्टनर बन चुका है। भारत की मायूसी इस वक्त खुलकर सामने आई जब उनके अपने मीडिया चैनलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि अगर पाकिस्तान इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो भारत क्या कर रहा है। इन सवालों ने भारत की सियासी क़ियादत को मुश्किल में डाल दिया और यही वो लम्हा था जब भारत के साबिक वजीर दाखिला ने खुलकर कहा, हमने सिर्फ पाकिस्तान को इल्जाम दिया, मगर कभी अपने सिस्टम की नाकामी नहीं मानी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक इकरार जुर्म था, एक ऐसा इकरार जो पूरी दुनिया के सामने भारत के झूठे प्रोपगंडे को दफन कर गया। पाकिस्तान आज नई सफबंदियों, नए अस्करी इत्तेहादों और नई मार्केट्स के साथ उभरता हुआ एक डिफेंसी मरकज बन चुका है। दुश्मनों को सिर्फ फौजी बर्तरी से नहीं, सच्चाई से भी शिकस्त दी जाती है और पाकिस्तान ने दोनों हथियार इस्तेमाल कर लिए। मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।